10,000 की जरूरत नहीं है, हमको रोजी रोजगार दो ना। पहले जाते थे तो पहले एक लोटा पानी मिलता था, अब जाते हैं तो घर वाले भाग जाता है छत पर। हम चाल करते हैं तो कहता है क्या है, तो हम जान गए कि वो ये 10,000 का असर 20 साल शासन किए तो 10,000 साल में 500 महीने के मिलल 10,000 मरद जइहे कमाए गुजरतिया। भाजपा वोट मांगे मांगे भाजपा वोट। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि आप सही है तो ये बताइए, आचार संहिता लागू था, अब मोकामा में दुलार चौराहे के हत्या क्यों हुआ? सब बिजनेस 10,000 में हो जाएगा। मैं सरकार से, डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि केकरा के हम नीमक तेल के बातें छोड़ो, 100 रुपये हो गए। अरे मोदी जी, अरे साथ क्या निभाएंगे, बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे। विपक्ष का विधायक है, सब अपने टिकट लेके चुनाव आयोग के गोदी में दे दी। देश का सरकार और चुनाव आयोग और जो नेशनल पत्रकार है, सबका जनादेश तेजस्वी जी का साथ है, एबीएम का जनादेश तेजस्वी जी का साथ है, लेकिन अधिकारी का जनादेश भाजपा के साथ है। नमस्कार, अभी हम लोग आए हैं आरजेडी कार्यालय के पास। जब आरजेडी कार्यालय के पास आइएगा तो आपको एक करुणा लाल दिखाई देंगे, जो आरजेडी का बहुत बड़ा समर्थक है। कहते हैं कि जान चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन आरजेडी के लिए हम कभी नीचे सर नहीं झुका सकते हैं। क्या कहते हैं आरजेडी को इस बार आप लोग का सर नीचे कर रहे हैं? पहले तो आपको चैनल को करता हूं धन्यवाद। अब मेरा नाम हुआ करुणा लाल, अब बिहार का धरती का हो जय जयकार। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक देश हमारा है, लोकतांत्रिक राज है, आज जाके देखिए सासाराम का जो दृश्य देखने को मिला, चाहे तो मान लीजिए सीतामढ़ी का दृश्य देखने को मिला, चाहे हाजीपुर का दृश्य देखने को मिला, ये सब चीज लोकतांत्रिक को अभी तक तो आरोप लग रहा था, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि लोकतांत्रिक पर सरेआम हत्या हो गया। मतलब आप लोग को हाथ में सत्ता नहीं है, इसके लिए आप लोग कहते हैं कि चोरी हो गया। सत्ता की बात नहीं है, सत्ता की बात सत्ता रहे चाहे सत्ता जाए, बात उसकी नहीं है। बात होना चाहिए आम जनता को। ये जो खुला खेल फरुखाबाद जो हो रहा है, ये चीज गलत हो रहा है। हमारे कहने का मतलब है, ठीक है, चोर चोरी करता है तो थोड़ा इधर उधर बचा के चोरी करता है, लेकिन ऐसा देश में हमारा आ गया है कुछ मनवादियों टाइप का आदमी कि ये चोरी नहीं बल्कि डाका डाल रहे हैं। आपका पूरा सुपरा साफ ही कर दिया। सुपरा साहब के शर्म लगना चाहिए, जो भी सोच रहा है ना, कह रहा है यार ऐसे तो नहीं, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि आप सही है तो ये बताइए, आचार संहिता लागू था, अब मोकामा में दुलार चौराहे के हत्या क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, गृह मंत्री से, पटना में आप डेरा डाल के बैठे थे। देखिए, ये बढ़े करेगा, इधर साथ है, दम दम तक इनको पानी पिया के अब बिहार से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ। क्या 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैक्ट था? ये सब कुछ नहीं था कि महीने के मिलल 10,000 मरद जइहे कमाए गुजरतिया। भाजपा वोट मांगे मांगे भाजपा वोट मांगे। 10,000 की जरूरत नहीं है, हमको रोजी रोजगार दो ना भाई। हम लोग कोई कपड़ा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, तो सरकार के खजाने में पैसा जाता है, तो सरकार के खजाने नजर आ रहा है, कुछ कर रहे हो, हमको रोजी रोजगार दे, कुछ कर रहा है। वहाँ जाइए ना, आप लोग के नजर में कुछ नहीं आ रहा। सही बात है, हमारे क्या कितना महिलाएं जो है वो घमंड में चुर। अब हम ही मान लिया मजदूरी करके जाते हैं घर, पहले जाते थे तो पहले एक लोटा पानी मिलता था, अब जाते हैं तो घर वाले भाग जाता है छत पर। हम चाल करते हैं तो कहता है क्या है, तो हम जान गए कि वो ये 10,000 का असर हो गया, तो ये घर बिगाड़ने का काम हो रहा है। कौन सा बिजनेस 10,000 में हो जाएगा? मैं सरकार से,
डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि केकरा के हम नीमक कहीं केकरा को हम भाव नीमक तेल के बातें छोड़ो 100 रुपये हो गई बचाओ। तो आप घर को बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। 10,000 में चटाई मलिया का दुकान होगा जो कि रोड पर चटाई बिछा के आप कहो कि दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम, भीख मांगने वाला काम होगा। 10,000 में तो एक ठेला नहीं आता, तो बिजनेस क्या खाक होगा? 10,000 में बिजनेस हो जाएगा। अभी वो तो करके दिखा दीजिएगा। सिलाई मशीन से कपड़ा सिलेंगे उससे बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। सिलाई मशीन के लिए पैसा चाहिए ना, 10,000 रुपये तो सिलाई मशीन में लग जाएगा, ठीक है ना। उसको और प्रक्रिया है, वो कहाँ से आएगा, कौन देगा? आप कहते हैं कि बाद में 2 लाख देंगे, तो पहले कहे नहीं 2 लाख दिए। 20 साल शासन किए तो 10,000, साल में 500, 20 साल शासन किए तो युवा बुजुर्गों को जो है 400 पेंशन, 1100 बढ़ाए हो। तो ये जो है तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं, नकलची सरकार, भोट चोर सरकार कि 2 गो गुजराती के लेके चाचा जी बजाते हैं ढोल, खुल गया है इनका पोल, भोट चोर गद्दी छोड़। अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी तो आप सबके लिए 11 ट्रेन दिए, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो वही ना कहते हैं कि ये तो ठहरे मोदी जी, अरे साथ क्या निभाएंगे, बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार, बिहार में 11 गो ट्रेन मिल गया गुजरात में जाके कमाने के लिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्या लग रहा है, मतलब आप लोग को मजदूर बना कर रख देंगे मोदी जी? एकदम 100% सही है। श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास किए थे, आज कोरोना लाल 24 साल वनवास किया है, लेकिन हमको क्या मिला? हमको क्या मिला है? मैं अब कहना चाहता हूँ कि जितने विपक्ष का विधायक है सब अपने टिकट लेके चुनाव आयोग के गोदी में दे दीजिए, क्योंकि देश का सरकार और चुनाव आयोग और जो नेशनल पत्रकार है सब बिक गया है। नेशनल पत्रकार के देखो, धर्मेंद्र जी एक स्टार था पंजाब के, और उसको जीते जी मार दिया। तो बताइए कैसा पत्रकार? ये तो चाट रहा है सब बीजेपी का। अमित शाह जी पटना में डेरा डाल के बैठे हुए थे बिहार में, लाल किला पर देख लीजिए बम चल गया। यहाँ फुटेज बंद करवाते हैं और नीतीश आवास से अधिकारियों को फोन करते हैं कि किसी भी हाल में हम लोग का हारना नहीं चाहिए, और नहीं तो तेजस्वी आ जाएगा। तो जितने तुम लोग अधिकारी हो 50,000 1 लाख तनख्वाह लेके और 10-20 करोड़ का पटना में जमीन लिए हो, सबको पुल खोल जाएगा। तो जनता का जनादेश तेजस्वी जी का साथ है, ईवीएम का जनादेश तेजस्वी जी का साथ है, लेकिन अधिकारी का जनादेश भाजपा के साथ है। लेकिन अभी इस बार इस चुनाव में 4,000 पुलिसकर्मी गुजरात से आया था। अभी बाजू में झारखंड है, वहाँ पे आप लोग का सरकार है, तो वहाँ से पुलिसकर्मी लिए, यूपी से नहीं लिए, लेकिन गुजरात से क्यों लिए पुलिस? ये जो है मध्य प्रदेश से 4 गो पिकअप वैन भी मंगाए हैं रोज का 10,000 रुपया पर। क्या बिहार में पिकअप वैन नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ 400 ड्राइवर आया है। तो बताइए वोट लोगों यहाँ क्या रोजगार दोगे मध्य प्रदेश है? अब यही टकलू बाबा आए थे बिहार में प्रचार करने, रेखा गुप्ता आया था, दिल्ली का सीएम। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज बिहार के टमाटर नहीं है तो 80 रुपये किलो टमाटर, और जिस दिन बिहार के धरती पर टमाटर हो जाता है तो 5 रुपये किलो टमाटर। ये दोहरा चरित्र है कि नहीं है? मतलब आप लोग क्या लगता है जो एनडीए सरकार है वो किसान को भी मार रहे हैं? भाई मार ही रहा। ये तो कब बोले थे कि हम आएंगे तो आज किसानों का आज दुगनी करेंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो आज तक क्या हो गया? सब घास बकरी चढ़ गया। इस बार तो कहते हैं कि इस बार हम करेंगे सब कुछ बिहार में। ये कुछ नहीं करेंगे, ये युवा नौजवानों को लाठी चलवाएंगे, अपराध करवाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। गरीब गुप्ता को क्या दिया? कौन सा संविधान के पन्ना में लिखा हुआ है कि रोड और पुल से जो है विकास होता है? अरे रोजगार न दो, रोजी रोजगार से विकास बढ़ता है। पुलवा बना रहे हो, रोडवा बना रहे हो, और एक बार रोडवा के बनाते हो और एक बार तोड़ते हो, फिर नाला बनाते हो, फिर नलवा को बना के तोड़ते हो, फिर गैस वाला पाइप लगाते हो। तो ये हम लोग का खा रहे हो कि बना रहे? पुल बनाते हो फिर पुल को तोड़ते हो और जगह जगह टोल टैक्स लगाते हो। तो किसके जेब में पैसा जाता है?
और जनता को क्या देते हो? आज तक ना इंदिरा आवास मिला, न जन योजना मिला। लेकिन अभी ये तो एनडीए सरकार है कि हमारे राज्य में घुसखोरी नहीं होता है, जहाँ पे होता है रिस्पॉक्स बहुत है, आपको कुछ भी मिल जाएगा, इंदिरा आवास भी लेने जाएगा तो फ्री में मिलता है ऐसे। इनके राज्य में घुसखोरी भी होता है, बांग्लादेशी भी आए हैं, बहुत से अधिकारी बांग्लादेशी जैसे काम कर रहे हैं, युवा नौजवान पर लाठी चला रहे हैं। बिहार का आप भी गए हो वहाँ पर पद पर, तो ऐसे ही चले गए हो, लाठी खा के गए हो, जो कि आज नौजवानों के ऊपर लाठी चलता है, क्यों चलता है? जितना देखिए हमारा पुलिस बल है वो हम लोग के साथ है, लेकिन उनको जो आदेश मिलता है उस तरह से वो काम करते हैं, लेकिन एक सरकार को सही काम है। लेकिन अभी क्या कीजिएगा, आप लोग का जनाधार तो आया नहीं, तो क्या तेजस्वी यादव आप लोग के नेता रहेंगे कि आज भूल जाइएगा, एक गमछा रख दीजिएगा? जब नहीं ये लोग लड़ेगा ना तो हम लोग वोट से बहिष्कार करेंगे। पहला वोट देंगे किनको? किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, तेजस्वी यादव को भी नहीं। पहला देंगे हम। अब तो जनता का जो जनादेश था वो दे दिया, ठीक ना? इतना बढ़ चढ़ के वोटिंग बिहार में हुआ कि आजादी के बाद से मतलब रिकॉर्ड टूट गया, 69% चला गया कि बदलाव हो बिहार में। कभी भी वोट जब बढ़ता है तो वहाँ बदलाव होता है, क्योंकि रोटी एक तरफ रहता है तो जल जाता है, उलट पलट होना चाहिए। लेकिन ये तो बस राज शासन लगाना चाहते हैं सत्ताधारी जो है। चलिए, तमाम जो यहाँ पे ये आरजेडी का बहुत बड़ा समर्थक है, मतलब कहते हैं कि इन लोग का एक ही भाव रहता है कि पार्टी चाहे जीते चाहे ना जीते अलग बात है, लेकिन हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस बार जो है कोरोना लाल जी गर्म हो गए अपने पार्टी के ऊपर, कह रहे हैं कि अगर नहीं लड़ेंगे इनसे जो सत्ताधारी से, तो फिर हम लोग इन लोग को भी सपोर्ट करना छोड़ देंगे। खैर बात अपना राय प्रति आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ देवेंद्र हूँ, वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।